आज आजसू के छात्र हमारे साथ हैं, 12 तारीख रैली निकाल रहे हैं। उसके विषय में आक्रोश रैली निकल रहा है, उसके विषय में बात करेंगे। आप नाम बताएंगे। सबसे पहले हमारा नाम हुआ डॉक्टर बबलू कुमार महतो। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्र हैं, के छात्र प्रतिनिधि हैं। हम लोग जैसे कि आप बताएं कि हम लोग 12 तारीख को निकाल रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग का एक तो युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के तौर पे। उस दिन हम लोग को युवाओं को आगे आने के लिए बताया जा रहा है कि आगे आइए, लड़िए, झगड़िए मतलब उस तरह झगड़िए नहीं, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। अगर नहीं मिल रहा उसके लिए आंदोलन कीजिए, खड़ा रहिए। हम लोग आशु शासन द्वारा हमारे जो सरकार है हेमंत सोरेन को उनको अवगत करना चाह रहे हैं कि अपने 5 साल में 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का बात किया था, लेकिन ये 3 साल हो गया, यानी 15 लाख नौकरी मिलता, उसमें से हम लोग को 15 नौकरी नहीं मिल पाई है। इस चीज़ को उनको बताना पड़ेगा ना कि हाँ, कि आपने जो वादा किया था वादा से आप मुकर रहे हैं। आप बोले थे रोजगार देंगे, लेकिन आप बाद में क्या बोलते हैं कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, पोल्ट्री फार्म खोलो। क्या यही सब करने के लिए हम लोग माँ बाप पढ़ा रहा है? इसके लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ाई पैसा दे रहे हैं हर चीज़ को लेके। तो हम सब अपना युवाओं को बोलना चाहेंगे कि इस 12 तारीख को आइए, इस आक्रोश रैली में दिखाइए कि हाँ सरकार आप गलत कर रहे हैं। अगर आप जिस मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए वोट मांगे हैं हम लोग से, उस मुद्दे पे आइए। मुद्दा पे हट के आप मुद्रा में अटक जा रहे हैं, हर चीज मुद्रा में घुस रहे हैं। इनको इतना सीबीआई के पीछे लगा है, तो देख ही रहे हैं। बात बोले थे ये खतियान वाला जो बात किया था, नियोजन नीति लागू होने का बात किया था, वो भी नहीं किए। उसी आधार पर ना सरकार बनाए थे कि हम जैसे सरकार पे आएंगे नियोजन नीति लगाएंगे। 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, 2 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, 3 साल में 15 लाख नौकरी देंगे, 4 साल में 20 लाख नौकरी देंगे, बढ़ाते गए थे। लेकिन आपने ना एक नौकरी दिलाए होंगे, किसी को बता दीजिए हमको। तो हम लोग छात्र युवाओं जेपीसी का तो निकाला, 2-3 तो निकल गया अभी। वो भी तो रद्द हो गया, जो निकाले थे रद्द करवा दे रहे हैं। कैलेंडर जिस तरह आप निकाले थे उसके आधार पे कुछ नहीं हो रहा आपका। जो आप सबसे पहली बात तो आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ ये चीज बोले हैं। यदि ये चमड़ा का जवान है तो कुछ बोले हैं तो उसी से होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खाली बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। मुद्दा की बात कर रहे हैं लेकिन मुद्रा में जाके अटक जा रहे हैं। तो हम सभी छात्रों से, युवाओं से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे इस 12 तारीख को जो आक्रोश रैली आशु शासन द्वारा निकाला जा रहा है उसमें जुड़िए, भारी मतों से जुड़िए और इस सरकार को बताइए कि आपने जो काम, जिस बात को लेकर आप आए थे, आप भटक रहे हैं, मुद्दा से मुद्रा में भटक रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान में आइए। हम युवाओं के साथ छल मत कीजिए। पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों ने इतना घर द्वार छोड़ के बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हम लोग होने को आ गया, लेकिन एक नौकरी के लिए कहीं दिखेगा तब ना। पढ़ किस ले रहे, मकसद हम लोग को मंजिल दिखे तब तो। जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उसका क्या हो रहा है कि रद्द हो जा रहा है। कोई चीज को लेकर हम लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, किस लिए पढ़ाई करें कि बाद में पता चलेगा वो रद्द हो जाएगा। तो क्यों पढ़ेगा बच्चा? युवा पढ़ना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है, लेकिन बढ़ने के लिए आप जगह दीजिएगा तब तो। प्लेटफॉर्म देना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। हम लोग युवा पढ़ रहे हैं लेकिन आप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बढ़े कहाँ? आप बोलते हैं पोल्ट्री फार्म खोलो, अंडा बेचो, डीम बेचो, यही सब बेचे। पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे रहे हैं, बकरी चराएं। सीधी सी बात है, बकरी पालन करें, गाय पालन करें। यही है हम लोग का युवा का भविष्य, यही है हमारा झारखंड का भविष्य। युवाओं को यह बढ़ावा देते कि पढ़िए लिखिए नहीं, पोल्ट्री फार्म खोलिए। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ग्रेजुएशन करने की क्या आवश्यकता है? उसमें हम लोग जानते हैं काटना है, बस काट के पार कर देंगे। क्या गलत है ये चीज? बाप रे बाप, बड़ी आक्रोश हो भाई। निकाला ही जा रहा है, युवा दर्द में है, पीड़ित है। युवा दर्द से छल्लिए, दिखा नहीं पा रहा, अंदर से लहूलुहान है। एज खत्म हो रहा है सबका, एज खत्म हो रहा है। हम लोग आज आप जैसे बात कर रहे हैं एज की, एज का कोरोना काल तो बहाना मार दिया 2 साल के आप कोरोना काल में थे। ठीक है, कोरोना काल में ऐसा नहीं कि कोरोना काल में कार्य नहीं हुआ, फंडिंग नहीं आया, पैसा नहीं है आपके पास, हर चीज का आपका सुविधा है। कोरोना काल के बीच में बहुत सी नियुक्ति हो सकता था, अन्य शहरों में तो हो ही रहा है। झारखंड में क्यों नहीं? झारखंडियों के साथ ऐसा क्यों? झारखंडी लोगों के साथ ऐसा क्यों? आप खतिया नियोजन नीति के बारे में बात कर रहे थे, उसी आधार पर सरकार बनाया था ना कि जैसे आएगा हम नियोजन नीति बनाएंगे। क्यों नहीं बना? युवा को 5 लाख नौकरी बार बार बोल रहे हैं, 5 लाख नौकरी का बात किए थे। 5 साल में 5 लाख नौकरी, 1 साल में 5 लाख नौकरी का बात किए थे उन्होंने, लेकिन आपने 1% नौकरी नहीं दिया। किसको नौकरी मिला बताइए? वही आप बड़ी आक्रोश हो भाई, सबके एकदम दिल में कि भाई नौकरी अच्छे और नियोजन नीति का चलिए हो गया। लेकिन अभी जो हेमंत सरकार अभी और कर रही है कि और हम अभी युवा को और दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि नियोजन नीति जो है, नियोजन नीति विधानसभा सत्र से पहले ही सब पास हो जाएगा। जैसे हमारे बात उनका ऐसा है ना, 3 साल हो गया अभी तक, 3 साल हो गया अभी तक क्या किया? 3 साल खत्म, अब 2 साल मात्र बचा हुआ, तो 3 साल में ये लोग क्या करेंगे? 3 साल बोले साल भर होगा, ये लोग साल भर खत्म हो गया, 2 साल भी खत्म हो गया, 3 साल होने जा रहा। 3 साल में अभी तक कुछ नहीं किया गया।
तो बताइए जेपीएससी वगैरह का एग्जाम वगैरह लिए फॉर्म वगैरह उतना बच्चा भरा, उन लोग को पैसा तो लगा। अगर बात 10 उसमें तो हुआ है, जेपीसी में तो हुआ है ना, बहुत सारा कैंडिडेट को तो हुआ है। वो तो बहुत पुराना आज का हुआ था एग्जाम आज का तो नहीं हुआ है। कट ऑफ लिस्ट भी निकल गया है। ये यदि एग्जाम आज देंगे तो हम जब बूढ़ा होने वाले रहेंगे, जब लाठी पकड़े चलेंगे तब नौकरी करेंगे, ऐसा होता है क्या? हम जब 20 साल का है तब नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे 25 में, और जब नौकरी करने का वक्त आएगा, जब निकल जाएगा नौकरी करने वाला 40 की उम्र में हम नौकरी करने जाएंगे। ये बुड़बक बनाने वाला काम है। बोका बना के बोका समझ लिया क्या युवा को? हाँ, बात करते हैं अभी। अच्छा चलिए, ये आप अपना नाम फिर एक बार बता दीजिए। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ। और किस पार्टी से बिलोंग करते हम आशु शासन से बिलोंग करते हैं। हैं? अच्छा, कोई पद आपका? हम छात्र प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। छात्र प्रतिनिधि हैं। ये थे हमारे बबलू जी, छात्र प्रतिनिधि। इन पे आक्रोश बहुत देखा गया सरकार के खिलाफ, और आक्रोश रैली 12 तारीख को निकाल रहे हैं। और मांग जो इनका है सरकार से, देखते कब तक पूरा होता है। मैं देवानंद, पब्लिक 24।